क्या आप या आपका कोई भी जानने वाला अमेरिका में स्टूडेंट वीजा पर है तो ये खबर आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए माहौल दिन ब दिन बहुत ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल में पढ़ाई कर रहे श्रीराम मानी ने हाल ही में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हाल ही में लिंक्डइन पोस्ट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने चौंकाने वाली घटना के बारे में जिक्र किया। उन्होंने लिखा, एक दिन वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिफ्ट में थे जब उनकी एक पड़ोसी महिला ने अचानक पूछ लिया, सो हैज ट्रंप नॉट डिपोर्टेड यू गाइज येट। श्रीराम खुद भी समझ नहीं पाए कि ये सवाल मजाक था या फिर सच में नफरत भरे अंदाज में उनसे ये पूछा गया। तो इसके जवाब में श्रीराम ने कहा, आई वेक अप एवरी डे वंडरिंग। तो इसके जवाब में उस महिला ने कहा, वेल वील सी, और वहां से वो चली गई। श्रीराम ने लिखा कि उस पल उन्होंने खुद को पहली बार इस देश और इस शहर में आउटसाइडर जैसा फील किया, जबकि अब तक उन्होंने अमेरिका को एक वेलकमिंग जगह माना था। ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका की सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर एक बड़ा क्रैकडाउन कर रही है। आईस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने हाल ही में हजारों विदेशी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सेविस डेटाबेस से अचानक हटा दिए। सेविस वो फेडरल सिस्टम है जिसमें सभी फॉरेन स्टूडेंट्स की डिटेल्स होती हैं। ये सब एक होमलैंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बाद हुआ जिसमें स्टूडेंट्स के नाम एफबीआई के क्राइम डेटाबेस से क्रॉस चेक किए गए। इस चेक में जिन स्टूडेंट्स के नाम किसी भी तरह की रिकॉर्ड में मिले, चाहे वो एक छोटी सी ट्रैफिक वायलेशन से हो या कोई डिसमिस्ड केस, उन्हें सेविस से निकाल दिया गया। एक स्प्रेडशीट में कम से कम 734 स्टूडेंट्स के नाम शामिल थे जिनका स्टेटस अचानक टर्मिनेट कर दिया गया, वो भी बिना प्रॉपर रिव्यू के। तो ऐसे में एक इंडियन स्टूडेंट जिसका नाम था अक्षर पटेल, उनका केस कोर्ट तक पहुंचा। उनका केस 2018 में डिसमिस हो चुका था, फिर भी उनका नाम लिस्ट में आ गया। सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज एना ने कहा कि इस देश में आए लोगों के साथ सरकार का रवैया बेहद लापरवाह है। सरकार ने बाद में सफाई दी कि सेविस से हटाना एक इन्वेस्टिगेशन फ्लैग था, फाइनल एक्शन नहीं। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। कई स्टूडेंट्स डर की वजह से क्लासेस छोड़ चुके थे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि देश तक छोड़ चुके थे। अब जरा सोचिए, जब इतने पढ़े लिखे और कानूनी तौर पर रह रहे स्टूडेंट्स को अचानक डिपोर्ट होने का डर सताने लगे तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। ऐसे में श्रीराम मनी की पोस्ट और हजारों स्टूडेंट्स की रियलिटी हमें याद दिलाती है कि एक फॉरेन डिग्री की प्राइस सिर्फ एक पैसे से नहीं बल्कि मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस में भी चुकानी पड़ती है। अगर आप या आपके किसी भी जानने वाले ने ऐसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।